नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के अमेजिंग आकाश गंगाओं के टाइप्स के बारे में। आकाश गंगाएं बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं, स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर से बने हुए, जो ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़े रहते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स की आकाश गंगाओं को एक्सप्लोर करेंगे, उनके साइज, स्ट्रक्चर और खासियतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा पर। सर्पिल आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और आसानी से पहचानी जाने वाली चीजों में से एक हैं। इनकी अद्वितीय संरचना और चमकदार भुजाएं इन्हें विशेष बनाती हैं। इन आकाश गंगाओं के बीच में एक उभार होता है जो गैस, धूल और तारों से बना होता है। यह उभार आकाश गंगा के केंद्र में स्थित होता है और इसके चारों ओर घूमती हुई सर्पिल भुजाएं होती हैं। ये सर्पिल भुजाएं तारों, गैस और धूल के विशाल बादलों से बनी होती हैं, जो आकाश गंगा के केंद्र से बाहर की ओर फैलती है। इन भुजाओं में नए तारे बनते रहते हैं, जिससे आकाश गंगा की चमक और बढ़ जाती है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, मतलब इसकी सर्पिल भुजाएं बीच के एक बार से निकलती हैं। यह बार आकाश गंगा के केंद्र से होकर गुजरता है और इसे एक विशेष आकार देता है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा, जो हमारी अपनी आकाश गंगा के सबसे पास की स्पाइरल गैलेक्सी है, इसका एक और शानदार उदाहरण है। ये आकाश गंगा भी सर्पिल भुजाओं से घिरी हुई है और इसकी संरचना भी बहुत ही आकर्षक है। ये मिल्की वे से भी बड़ी है और लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच की दूरी इतनी विशाल है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी लाखों साल लग जाते हैं। सर्पिल आकाश गंगाएं रहस्यों और अजूबों से भरी हुई हैं और वैज्ञानिक इनकी सुंदरता और जटिलता को स्टडी करके ब्रह्मांड के विकास को समझने की कोशिश करते रहते हैं। इन आकाश गंगाओं के अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है। सर्पिल आकाश गंगाओं की खोज और अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलती है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आकाश गंगाओं में से एक हैं। ये आकाश गंगाएं अपने विशाल आकार और अद्वितीय संरचना के लिए जानी जाती हैं। ये आकाश गंगाएं लगभग गोल से लेकर अंडाकार तक होती हैं। इनकी संरचना में बहुत कम गैस और धूल होती है, जिससे नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं में नए तारों का बनना बहुत कम होता है और इनमें ज्यादातर पुराने लाल तारे होते हैं। ये तारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिससे आकाश गंगा की संरचना स्थिर रहती है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं में नए तारों का बनना बहुत कम होता है और इनमें ज्यादातर पुराने लाल तारे होते हैं। ये तारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। M87 एक बहुत बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा है जो कन्या राशि के तारामंडल में स्थित है। यह आकाश गंगा अपने विशाल आकार और अपने केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए जानी जाती है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं का निर्माण आकाश गंगाओं के आपस में मिलने से होता है। जब दो या दो से अधिक आकाश गंगाएं टकराती हैं तो उनकी गैस और डस्ट मिल जाते हैं, जिससे बहुत तेजी से नए तारे बनते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आकाश गंगाओं में से एक हैं। ये आकाश गंगाएं अपने विशाल आकार और अद्वितीय संरचना के लिए जानी जाती हैं। ये आकाश गंगाएं लगभग गोल से लेकर अंडाकार तक होती हैं। इनकी संरचना में बहुत कम गैस और धूल होती है, जिससे नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं में नए तारों का बनना बहुत कम होता है और इनमें ज्यादातर पुराने लाल तारे होते हैं। ये तारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिससे आकाश गंगा की संरचना स्थिर रहती है। M87 एक बहुत बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा है जो कन्या राशि के तारामंडल में स्थित है। यह आकाश गंगा अपने विशाल आकार और अपने केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए जानी जाती है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं का निर्माण आकाश गंगाओं के आपस में मिलने से होता है। जब दो या दो से अधिक आकाश गंगाएं टकराती हैं तो उनकी गैस और डस्ट मिल जाते हैं, जिससे बहुत तेजी से नए तारे बनते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आकाश गंगाओं में से एक हैं। ये आकाश गंगाएं अपने विशाल आकार और अद्वितीय संरचना के लिए जानी जाती है। ये आकाश गंगाएं लगभग गोल से लेकर अंडाकार तक होती हैं। इनकी संरचना में बहुत कम गैस और धूल होती है, जिससे नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं में नए तारों का बनना बहुत कम होता है और इनमें ज्यादातर पुराने लाल तारे होते हैं। ये तारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं,
जिससे आकाशगंगा की संरचना स्थिर रहती है। अनियमित आकाशगंगाएं, जैसे कि इनके नाम से पता चलता है, आकाशगंगाओं की दुनिया के नियम तोड़ने वाले होते हैं। ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के सबसे अनोखे और रहस्यमयी हिस्सों में से एक है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये देखने में बिखरे हुए से लगते हैं। इनकी संरचना में कोई नियमितता नहीं होती, जो इन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। ये आकाशगंगाएं अक्सर ग्रेविटी के खींचतान में फंसी रहती हैं, जो दूसरी आकाशगंगाओं के साथ इंटरैक्शन या टकराव के कारण होती है। जब ये आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं, तो इनकी संरचना और भी जटिल हो जाती है। बड़े मैगेलेनिक क्लाउड, जो हमारी अपनी आकाशगंगा के आसपास घूमता है, एक अनियमित आकाशगंगा का एक अच्छा उदाहरण है। यह आकाशगंगा हमारे मिल्की वे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड है। इसे हम धरती से बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। यह आकाशगंगा दक्षिणी गोलार्ध में रात के आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनियमित आकाशगंगाओं को स्टडी करके वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के विकास और निर्माण के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, खासकर तब जब आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं। इन टकरावों से नई तारों और ग्रहों का निर्माण हो सकता है, जो ब्रह्मांड के विकास की कहानी को और भी रोचक बनाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन और ऑब्जर्वेशनल डेटा का उपयोग करके इन आकाशगंगाओं के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। ये अध्ययन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे विकसित होती हैं और उनका भविष्य क्या हो सकता है। अनियमित आकाशगंगाएं विभिन्न आकार और आकारों में आती हैं और इनकी विविधता हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। इनकी अनियमितता ही इन्हें खास बनाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। लेंटिक्यूलर आकाशगंगाएं सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं के बीच की एक टाइप की आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं डिस्क के आकार की होती हैं, लेकिन इनमें सर्पिल भुजाएं नहीं होती। NGC 2787 एक लेंटिक्यूलर आकाशगंगा है जो अर्सा मेजर तारामंडल में स्थित है। यह आकाशगंगा अपने धुंधले उभार और धूल भरी डिस्क के लिए जानी जाती है। लेंटिक्यूलर आकाशगंगाओं का निर्माण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि ये सर्पिल आकाशगंगाओं के विकास का एक चरण हो सकती है। बौनी आकाशगंगाएं, जैसे कि इनके नाम से पता चलता है, आकाशगंगा की दुनिया के छोटे सदस्य हैं। ये आकार में छोटी और आम आकाशगंगाओं से कम विशाल होती है। छोटे मैगेलेनिक क्लाउड एक बौनी अनियमित आकाशगंगा जो हमारी अपनी आकाशगंगा के आसपास घूमती है, एक बौनी आकाशगंगा का एक उदाहरण है। लियो आई हमारी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाने वाली एक बौनी गोलाकार आकाशगंगा एक और उदाहरण है। बौनी आकाशगंगाओं में बड़ी आकाशगंगाओं की तुलना में डार्क मैटर ज्यादा होता है। वलयाकार आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में सबसे रेयर और सबसे इंटरेस्टिंग आकाशगंगाओं में से एक है। इन आकाशगंगाओं में एक चमकदार रिंग होती है जो एक केंद्रीय कोर को घेरे रहती है। होग्स ऑब्जेक्ट एक वलयाकार आकाशगंगा है जो सर्पेंस तारामंडल में स्थित है। यह आकाशगंगा अपने लगभग पूरे रिंग और अपने केंद्र में स्थित छोटे लाल कोर के लिए जानी जाती है। वलयाकार आकाशगंगाओं का निर्माण तब होता है जब एक छोटी आकाशगंगा एक बड़ी डिस्क आकाशगंगा के बीच से होकर गुजरती है। अजीबोगरीब आकाशगंगाएं आकाशगंगाओं की दुनिया के अलग किस्म के होते हैं। इन आकाशगंगाओं के अजीब आकार गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन, मर्जर या अन्य कारणों से होते हैं। NGC 7252 एक अजीबोगरीब आकाशगंगा है जो एक्वेरियस तारामंडल में स्थित है। यह आकाशगंगा दो सर्पिल आकाशगंगाओं के मिलने से बनी है, जिससे पूंछ और छोरों का एक अजीब सा आकार बन गया है। एंटेने आकाशगंगाएं दो सर्पिल आकाशगंगाओं की एक और जोड़ी है जो टकरा रही है, जो एक अजीबोगरीब आकाशगंगा का एक और बढ़िया उदाहरण है। स्टारबर्स्ट आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के बहुत तेजी से तारे बनाने वाले कारखाने हैं। ये आकाशगंगाएं बहुत ही तेजी से तारे बना रही हैं, जो आम आकाशगंगाओं की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना तेज हैं। M82, जिसे सिगार गैलेक्सी भी कहते हैं, एक स्टारबर्स्ट आकाशगंगा है जो अर्सा मेजर तारामंडल में स्थित है। यह आकाशगंगा अपने पड़ोसी बड़ी सर्पिल आकाशगंगा M81 के साथ गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक तीव्र स्टारबर्स्ट से गुजर रही है। सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्ली AGN आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान चीजों में से एक हैं। इन आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो बहुत तेज विकिरण उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के पदार्थ को निगल जाते हैं।
सर्किनस गैलेक्सी एक सर्पिल आकाशगंगा है जो सर्किनस तारामंडल में स्थित है। एक AGN आकाशगंगा का एक उदाहरण है। यह आकाशगंगा अपने केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले शक्तिशाली जेट के लिए जानी जाती है। कम सतह चमक LSB आकाशगंगाएं आकाशगंगाओं की दुनिया के धुंधले सदस्य हैं। ये आकाशगंगाएं बड़ी, फैली हुई और कम चमकदार होती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। मालिन 1 एक विशाल LSB आकाशगंगा है जो कोमा बेरेनिस तारामंडल में स्थित है। यह आकाशगंगा अपनी कम चमक और अपने विशाल आकार के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आकाशगंगाओं के अलग अलग प्रकार। सर्पिल भुजाओं की सुंदरता से लेकर अंडाकार आकाशगंगाओं की धुंधली चमक तक, ब्रह्मांड अद्भुत और अलग अलग आकाशगंगाओं से भरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी आकाशगंगा सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद। Subscribe my channel of the best universe videos.